नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है द बिग न्यूज। द बिग न्यूज के आज के सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ल्ड एड्स डे पर। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 4 दिसंबर 2022 यानी रविवार को सुबह 11 बजे किया जा रहा है। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का यह एक सुनहरा मौका है, जिसमें भाग लेकर आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति में रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप रजिस्ट्रेशन 4 दिसंबर 2022 की सुबह 6 बजे तक ही करा सकते हैं, क्योंकि उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अतः आप जल्द से जल्द इस परीक्षा में स्वयं को रजिस्टर कराएं और आकर्षक छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। आज यानी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे है। यह प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जो दुनिया भर के लोगों के लिए एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में एक साथ आने, एचआईवी के साथ जी रहे लोगों का समर्थन करने और इससे संबंधित बीमारी से मरने वालों को याद करने का एक मौका है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस दिवस की स्थापना 1988 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा की गई थी और यह है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के आदर्श वाक्य के साथ पहला वैश्विक स्वास्थ्य दिवस था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह एक महामारी है जो एचआईवी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। 2020 के अंत में लगभग 37.7 मिलियन लोग एचआईवी के साथ जी रहे थे, जिसमें 2/3 से अधिक यानी 25.5 मिलियन लोग अफ्रीकी क्षेत्र में निवासित हैं। इस पृष्ठभूमि में यदि हम एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस को समझने का प्रयास करें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में CD4 यानी जो एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल यानी टी कोशिका से संबंधित है, इस पर हमला करता है। टी कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो कोशिकाओं में विसंगति और संक्रमण का पता लगाने के लिए शरीर में घूमा करती हैं। हालांकि हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद एचआईवी खुद को बढ़ाता जाता है और इस प्रकार की CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है। एक बार ये वायरस शरीर में प्रवेश कर गया तो इसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति की CD4 संख्या काफी कम हो जाती है। जैसे कि एक स्वस्थ शरीर में जो CD4 काउंट होता है वह सामान्य रूप से 500 से 1600 के बीच होता है, लेकिन एक संक्रमित शरीर में यह 200 तक कम हो सकता है। जब हम विश्व एड्स दिवस के 2022 की थीम के बारे में ध्यान रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस साल का थीम है इक्वलाइज। इक्वलाइज का नारा एक कॉल टू एक्शन है। यह सभी के लिए असमानताओं को दूर करने, एड्स को समाप्त करने में मदद करने के लिए आवश्यक प्रकार के कार्यों को किए जाने का संकेत करता है। इसमें शामिल किया गया है एचआईवी उपचार, परीक्षण और रोकथाम के लिए सेवाओं को उपलब्ध कराना, इनको गुणवत्तापूर्ण रूप में और उपयुक्त रूप में उपलब्ध कराना, इनमें वृद्धि करना ताकि सभी को बेहतर प्रकार की सेवा प्राप्त हो सके। एचआईवी के साथ रहने वाले लोगों तथा मार्जिनलाइज कम्युनिटी के द्वारा सामना किए जाने वाले कलंक, बहिष्करण से निपटने के लिए कानूनों, नीतियों और प्रथाओं में सुधार करना ताकि सभी को सम्मान दिया जा सके और सबका स्वागत किया जा सके। इसके अलावा समुदायों के बीच और ग्लोबली नॉर्थ और साउथ यानी विकसित और विकासशील देशों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रकार की एचआईवी विज्ञान से संबंधित तकनीक तक समान पहुंच को सक्षम करने के लिए टेक्नोलॉजी को साझाकरण करने के लिए कार्य करना भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि एड्स एक गैर अनुपातिक रोग के रूप में भी देखा जाता है,
क्योंकि अफ्रीका में युवा महिलाएं अनुपातहीन रूप से इससे प्रभावित हैं, जबकि इनके लिए जो डेडिकेटेड प्रोग्राम्स हैं उनका कवरेज बेहद कम है। अफ्रीका में जो 19 उच्च बोझ वाले देश हैं, वहां पे किशोर लड़कियों, युवा महिलाओं के लिए समर्पित प्रकार के रोकथाम कार्यक्रम उच्च एचआईवी घटना वाले स्थानों में से केवल 40% में ही देखे जा रहे हैं। इसके अलावा प्रमुख आबादी में केवल 1/3 लोग, जिनमें समलैंगिक पुरुष, ट्रांसजेंडर, ड्रग्स का सेवन करने वाले, यौन कर्मी और कैदियों आदि को शामिल किया जाता है, उनके पास नियमित रोकथाम की सुविधा ही प्राप्त नहीं है। समय समय पर इस प्रकार के लोगों को अपराधीकरण, भेदभाव, कलंक के साथ प्रमुख कानूनी बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। यदि हम भारत में एचआईवी एड्स की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसके संदर्भ में भारत एचआईवी अनुमान 2019 की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार अनुमानित वयस्क आबादी, जिसमें 15 से 49 वर्ष की आबादी शामिल है, उसमें एचआईवी के प्रसार की प्रवृत्ति सन 2000 में महामारी के चरम तक पहुंची थी। हालांकि इसके बाद से भारत में इसकी प्रवृत्ति घटती दिखाई दे रही है और हाल में इसमें स्थिरता देखी गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि वयस्क पुरुषों में एचआईवी का जो प्रसार है वह आबादी का लगभग 0.24% है, जबकि वयस्क महिलाओं में अनुपात 0.20% देखा जा सकता है। कुल संख्या के रूप में 2019 में एचआईवी के साथ रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 23.5 लाख थी, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का स्थान देखा जाता है। हालांकि कमी के बावजूद हमें ध्यान रखना होगा कि समय समय पर भारत में एचआईवी से संबंधित दवाओं की कमी की सूचना आती रहती है। यह एक गंभीर समस्या है जिसका जल्द ही निवारण किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार जो वर्ल्ड एड्स डे है वह हमारे समक्ष एक प्रकार का रिमाइंडर लेकर आता है कि हमें इस बीमारी से निपटने के लिए तत्काल रूप में कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।